अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम रियल इस्टेट की बात में आज हम एक और मेहमान के साथ हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में। पाकिस्तान की जो रियल इस्टेट मार्केट है, ये इसका 50 साल की पिछली स्टडी की गई पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और मरीरी के ताउन से डिप्लोमा इन रियल इस्टेट मैनेजमेंट के तालिब इल्मों ने की। तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि हर 5 साल बाद मार्केट ऊपर जाती है, फिर उसमें कुछ करेक्शन होती है, यानी नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तकरीबन 50 साल यही सिलसिला रहा। 2016 में कुछ ऐसी तब्दीलियां आईं कि तकरीबन पैटर्न तो वही है, लेकिन कुछ ऐसी हर्डल्स आईं जिसकी वजह से कभी अब ये दौरानिया लंबा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो इस प्रोग्राम में हमने ऐसे ही माहिरीन से इस मौजू पर बात करने के लिए माहिरीन को बुलाते हैं। आज हमारे साथ हैं इस इंडस्ट्री की, डिफेंस कराची के रियल इस्टेट इंडस्ट्री की एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत समीउर रहमान साहब, जो हमारी डिफेंस और क्लिफ्टन रियल इस्टेट एजेंट एसोसिएशन बनी उसके बानियान में से भी हैं। और माशाल्लाह इन्होंने अपनी इस सर्विसेज इंडस्ट्री में बहुत तरक्की की और आजकल गोल्फ खेलते हैं और बस काम करते हैं और बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं इंडस्ट्री की। अस्सलाम वालेकुम समी भाई, आपको खुशामदीद प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मिराज भाई, आपकी खिदमत भी सारी हमारी बरादरी के सामने हैं और बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। तो समी भाई, हम शुरू करते हैं इस बात से कि क्या ये जो तेज़ी मंदी होती है, इसमें क्या स्टेट एजेंट ही इसका ज़िम्मेदार है या कुछ मार्केट फोर्सेस हैं या कुछ चंद लोग होते हैं जो वजह बनते हैं कि ये कभी बहुत तेज़ी हो जाती है, कभी कोई बाहर नहीं मिलता? इसके बारे में कुछ हमारे नाजरीन के लिए, कुछ आम पूरे मुल्क जहाँ जहाँ ये लोग प्रोग्राम देखें वहाँ तक ये बात पहुँचे माहिरीन के नुक्ता नज़र से कि क्या इसकी वजूहत क्या हैं? इस सारे एलिमेंट इसमें आते हैं, सिर्फ स्टेट एजेंट ही नहीं होता, बाकी और दूसरे अवामिल भी इसमें शामिल होते हैं। हालात, वाक़यात, मुल्क के हालात और इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं और बहाने बनते हैं। फिर उसके बाद जो आप कहते हैं ना, जो एजेंट है ना, वो कुली का किरदार अदा करता है। आप नियत तो कर लेते हैं सफ़र की, तो जैसे कुली का अपना सामान चढ़ा देता है आपको स्टेशन पे, इसी तरह फिर जो है वो स्टेट एजेंट जो है ना, वो मुसाफिर को उस पर चढ़ा देता है। यानी मार्केट फोर्सेस और हुकूमती जो कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, वजूहत वो होती हैं, लेकिन स्टेट एजेंट उसमें से एक सहूलतकार का रोल अदा करता है। फिर लेकिन उसमें क्या होता है, ये कि उसमें स्टेट एजेंट में थोड़ी सी मसाइल ये आते हैं कि जब मार्केट नॉर्म्स उसको मार्केट को अच्छी तरह ऊपर चढ़ा रहे होते हैं, मार्केट ऊपर चढ़ रही होती है, लेकिन उसमें वो तेज़ी का किरदार अदा कर देता है, उसमें बहुत तेज़ी ले आता है, जो एक गलत अमल है ना। तो एक इन्वेस्टर नॉर्मली ये होना चाहिए कि इन्वेस्टर आए और प्लॉट ख़रीदे, कुछ देर ट्रांसफ़र रखे और फिर बेचे, लेकिन हमारे यहाँ कुछ अनासर ऐसे हैं जो उस तेज़ी को बहुत गलत यूज़ करते हैं, जिसको हम टोकन, जैसे हम कहते हैं कि टोकन पे टोकन, टोकन पे टोकन। तो वो जो है, जो चीज़ हमें 1 साल के अंदर रेट बढ़ाने होते हैं, वो हम 2 से 3 महीने में रेट बढ़ा देते हैं, जो है गलत तरीका है। देखिए, कारोबार में किसी के हाथ पैर तो हम बांध नहीं सकते ना, वो तो आप जैसे कह रहे हैं कि आज़ाद मईशत है, किसी को हाथ नहीं रोक सकते, लेकिन जो तरीक़ाकार है ना, तो मतलब वो एक उससे इख्तिलाफ़ है कि आपके पास जेन्युइन बायर होता नहीं है, या आपके पास उतना सरमाया होता नहीं जो उतनी आप बाइंग कर लेते हैं। और जो रेट जो है, आप कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो इंसान एक प्लॉट लेता है, कुछ अरसे रखता है, उसका हक़ है और वो उसको प्रॉफिट लेने का हक़दार होता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कह सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा ज़ख़ीरे वाले लोग यहाँ पर हैं नहीं। जैसे अनाज वग़ैरह में तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत बड़े पैमाने पे हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के लिए बहुत बड़ा ज़ख़ीरा चाहिए होता है। ख्याल है कि वो मुझे फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो बता रहे थे कि तकरीबन 200 एसोसिएशंस हैं पूरे मुल्क में,
तो वो क्या इसमें रोल अदा कर सकते हैं? वो उनको चाहिए कि अपने मार्केट में जो सेमिनार्स मुकर्रर करें, अपने जो यंग बंदे हैं उनको एजुकेट करें, उनको उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएं कि अगर हम मार्केट के अंदर अगर हम पूरी वाइड इकॉनमी आ जाएगी उसके क्या असरात पड़ेंगे मार्केट में, और तो फिर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों का माइंड जो है उस तरफ आ जाएगा और ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेंगे, तो फिर ये इश्यूज़ भी आहिस्ता आहिस्ता जो ख़त्म हो जाएंगे। ये बताइए कि पिछले सेगमेंट में जैसे आपने कहा कि ये एक बहुत बेहतर तरीका हो सकता है कि अगर पूरी लिखत पढ़त हो जाए, तो ये आज तक नहीं हो सका। पिछले 20-25 साल से मैं भी इस बात का गवाह हूँ कि जब भी हुकूमत कोशिश करती है, वो भी हर नीम दिली से करती है, लेकिन ये देखा है कि हमारी बरादरी जो है ये सबसे आगे खड़ी होती है, हालांकि वो कोई इसके कोई बहुत बड़े बेनिफिशरी नहीं है। तो शफाफियत से क्या ये इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो जाएगी? नहीं, हमारा ख्याल है कि शफाफियत से जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा सच है नहीं। तो उसमें जैसे आप भी एसोसिएशन में थे, हम भी थे, तो एक टाइम था तो हमें भी ये बातें अपने बुरी लगा करती थी, लेकिन जैसे जैसे हमने आगे बढ़े, दुनिया देखी है, तो हमको ये एहसास हुआ चला है कि ठीक है जो हुआ हुआ, लेकिन अब हमारी जो फ्यूचर और हमारी बका जो है वो शफाफियत की तरफ है। हमसे जो गलतियां हुई हमारी आइंदा वाली नस्लें जो है ना उससे फ़ायदा ना नुकसान ना उठाएं। तो इसमें पहले तो हमको भी, जैसे आप भी थे, हम भी एसोसिएशन में थे, हमको ये एहसास था कि भाई ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो लेकिन अब हमें जैसे जैसे अब आगाही आई है तो फ्यूचर हमारा, दुनिया को भी हम देखते हैं, दुनिया भर में हर जगह शफाफियत ही है। जो ना बायर एक दूसरे मिलता है, ना सेलर एक दूसरे से मिलता है, सॉलिसिटर ही आता है और ट्रांसफ़र हो जाता है, उसमें ज़रा बराबर कहीं से भी इशू नहीं होता। उसमें 2-4 चीज़ें इसमें और भी हैं, जैसे हमारी एसोसिएशन, हमारे एजेंट जो है इस बात से भी डरते हैं कि उनको कमीशन नहीं मिलता। कमीशन एक पहले 2% था, वो 1% हो गया, 1% का भी आधा है और उसमें भी डंडियाँ मारी जाती हैं। तो अगर हमारी गवर्नमेंटें इस बात का उनको अश्योरेंस दें और कि दुनिया भर में 5% 7% कमीशन बाकायदा होती है, उसके बगैर जो है एजेंट जो है कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो ये अगर फुल वाइड भी हो जाएगा, ट्रांजैक्शन आ जाएगी, तो जब एजेंट को ये सिक्योरिटी हो जाएगी कि उसकी सेहत को कोई असर नहीं पड़ रहा, उसकी कमीशन पूरी मिल रही है, तो वो भी हमारे साथ खड़ा होगा। अभी उसको ये एहसास ये होता है कि ब्लैक एंड वाइट का होगा, मार्केट टूट जाएगी, तबाह हो जाएगी, रियल एस्टेट कोई डीले नहीं होंगी, तो वो भी हमारे जो इन्वेस्टर है ना उनके साथ खड़ा हो रहा होता है, जबकि इन्वेस्टर घरों में सो रहा होता है, ये सबसे ज़्यादा परेशान सब गलियों में हो रहा होता है, रोडों पे आया हुआ होता है। तो हमें इस बात की अवेयरनेस अपनी, वो मैंने आपसे इससे पहले सेगमेंट में बोला ना कि हमें हमारे जो एसोसिएशन है वो आकर अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको इस बात का एहसास दिलाएं, उन बात का कि आपकी जो वैसे भी अल्लाह ताला की तरफ से हमें पता है कि आपकी जितना आपके रोज़ी है वो आपको जायज़ नाजायज़ तरीके जितनी लिखी उतनी मिलनी है। तो हमें इस बात पे परेशान नहीं होना चाहिए कि अगर ब्लैक एंड वाइट होगा, ये होगा, वो होगा, तो हमारी कमीशन हमें हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। और उसके अलावा भी आपने दुनिया में देख लिया, आप दुबई में देखें 5% आपको कमीशन पूरा पक्का मिलता है, और बाहर ट्रांजैक्शन विदाउट एजेंट होती नहीं है। तो इस बात का उजागर करने के लिए हमारी एसोसिएशन का किरदार ये होना चाहिए कि सेमिनार्स करें, लोगों को बुलाएं, पहले लोगों का माइंड बनाएं और उसको एहसास दिलाएं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है आप उनके बिहाफ पे अपनी गवर्नमेंटों के पास जाएं कि इनको अथोराइज़ किया जाए, इसके बगैर ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, और इनकी कमीशन जो है कम से कम 2% तो जो है ना पक्की मिले, उसके बगैर जो है ट्रांजैक्शन ना हो। असल में बात ये है ना कि जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे वो हैं, वो भी ख़ुद एजेंट ही है ना, उनको भी अब इसका, हाँ, उनको भी ये खौफ है। तो मेरा उनको भी पैगाम है, उनको भी अर्ज़ है, मुदबाना अर्ज़ है कि ये तमाम चीज़ों को एक सोचें, समझें और दुनिया को देखें, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, हम उसी एक होल के अंदर हैं। तो जब आप इस होल से निकलेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये एक वक्ती तौर पर है, आज नहीं कल नहीं, ये होना ही होना है। तो हम क्यों ना खुद अपनी मर्ज़ी के गवर्नमेंट को, अब जो हमारी बरादरी के लिए अच्छे फ़ैसले हैं जो उनके लिए, तो वो हम खुद गवर्नमेंट को सिफारिशात पेश करें। तो ये 7E जो है, एक तो ये हमारे नाज़रीन को बताइए ये है क्या,
और उसके बाद फिर अगले इससे मिला ही सवाल है कि ये किस तरह इस इंडस्ट्री को ख़राब कर रहा है। ये मुल्क को कौम के लिए बेहतर है, इंडस्ट्री के लिए बेहतर है या ख़राब है, ये ज़रा थोड़ा पहले तो बताइए है क्या। 7 ही एक भला है और जो हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर आ गई है, और इसमें यह है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है जो आपने ख़रीदी हुई है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है और एक तो एग्जम्प्टेड है, उसके अलावा जो एक ऑफिस जिसमें आपका है वो एग्जम्प्टेड है, जो आपके रहाइश है एग्जम्प्टेड है, उसके अलावा 2.5 करोड़ से ऊपर की जो भी प्रॉपर्टी आप लेंगे उसके ऊपर उस जो FBR रेट है उसका तकरीबन 1% आपने एनुअल रेंट देना है। देखा जाए तो ये आपके ऊपर वेल टैक्स है जिसका दूसरा नाम 7E है। वेल टैक्स तो ख़त्म हो गया था और उसको उन्होंने घुमा फिरा कर जो है 7E का नाम दे दिया गया। आपका एक प्रॉपर्टी है जो जहाँ अभी आबादी नहीं है, वहाँ बना नहीं सकते या वहाँ अभी फैसिलिटी नहीं है, तो उसके ऊपर भी आपने, अगर वो 7 करोड़ की प्रॉपर्टी है FBR के हिसाब से, तो 7 लाख रुपए महाना आपने उसके ऊपर टैक्स देना है। सालाना, उसको सालाना टैक्स देना है। अच्छा, ये मिनिमम 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है या वो शर्त ख़त्म हो गई है? 2.5 करोड़ से अबव नहीं, मैंने सुना है कि अब कोई भी प्रॉपर्टी जो है, अब सुनने में ये आ रहा है, तो ये ज़रा क्लियर कर दें कि ये 2.5 करोड़ से अबव की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर है। नहीं, ये ज़रा ना थोड़ा इसको क्लियर कर लें। मुझे ये लगता है कि अब ये कोई भी प्रॉपर्टी जो है ना उस पर है। हाँ, हो सकता है अभी उन्होंने कोई अदर दैन जो आपकी एग्जम्पशन के अलावा जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपने जो है 1% जो है आपने 7E देना है। और ट्रांसफ़र कराने हम जाते हैं तो जब तक हम एग्जम्पशन सर्टिफिकेट नहीं लेकर आते तो ट्रांसफ़र नहीं होता। इवन कि आप जो है प्रॉपर्टी लीगल हेयर्स की है, जिसके किसी वालिद वालदा का इंतकाल हो गया, उनके बच्चों विरासत में आई है, तो अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र हो रही है, ना उनके पास पैसा है ट्रांसफ़र फ़ीस का, ना उसका, उसके ऊपर भी 1% जो है वो 7E जो है आपने देना है। इवन आप गिफ्ट भी कर रहे हैं तो गिफ्ट करने के वाले को भी जो है 7E नहीं, मैं इस बात से तो एग्री नहीं करूँगा। मुझे बहुत दिया और मैं कुछ नहीं था, यहीं से कमाया, यहीं से अब मैंने अपनी पहचान की और गलतियाँ हमसे भी हुई हैं, हम भी इस पार्ट का हिस्से थे। और आज हमें समझ आई है कि जो हम काम कर रहे थे, इंसान वक्त के साथ सब सीखता है, गलतियाँ इंसान से गुनाह भी होते हैं और सवाब वाले काम भी कर रहा होता है। गलतियाँ हम इस कारोबार में हमसे भी हुई हैं, लेकिन आज हम इस बात हमने इतना नहीं दिया। सच्ची बात यह है कि हमने यहाँ से बहुत कमाया, नेक नामी भी, पैसा भी कमाया, लेकिन हम इस सिस्टम की वजह से हम इस अपनी कौम को, अपनी बरादरी को वो नहीं दे सके जितना हमें इस मुल्क ने, हमें इस बरादरी ने, इस पेशे ने हमें इज़्ज़त दी, शोहरत दी, पैसा भी दिया। लेकिन इस बात का हमें अफसोस है कि हम चाहते हुए भी जो है ना इस बरादरी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया समी भाई, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। नाजरीन, ऐसे लोग बहुत कम होंगे पाकिस्तान में। हर बंदा आपको गिला करता नज़र आएगा कि जी इस मुल्क में ये ख़राबी है, जो इस तरह बरमला कैमरे के सामने कहें कि इस मुल्क ने मुझे बहुत दिया लेकिन मैंने वापस शायद कम किया। और ऐसे लोग जितने ज़्यादा होंगे हम तवक्को कर सकते हैं कि इस मुल्क की तरक्की व बका होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।